Assalamualaikum. Today I am here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. A और B पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनका शेयरिंग रेशो क्या है 3:2. और ये जो रेशो इन्होंने दिया ये ऑल पार्टनर्स की है, ठीक है. आगे है C is admitted as a partner is to the given 1/6 of the profit. अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है, और वो कितना प्रॉफिट लेकर आ रहा है 1/6. पहले 5 शेयर्स थे, अब 6 हो गए, ठीक है. तो हमारे इससे पता चलता है कि सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है. तो आगे हमारे पास हो रहा है his share of goodwill is ₹40,000 और गुडविल में कितना शेयर है इसका 40,000. कितनी गुडविल लेकर आ रहा है 40,000. Give journal entries if all partners do not withdraw the amount of goodwill and when they withdraw the amount of goodwill. ठीक है. अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है. हमने जैसे कि आपने अगर थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, तो थ्योरी में हमें इन्होंने बहुत डिटेल से इसकी कंडीशंस बताई हुई हैं. तो उस तरह से कंडीशंस में एक ये भी कंडीशन है कि अगर तो ऑल पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर लेता है अपनी गुडविल के अमाउंट को, और अगर तो वो गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ नहीं करता. यानी पहली कंडीशन है कि वो विड्रॉ नहीं करता और दूसरी कंडीशन है कि वो कर लेता है, ठीक है. तो ये दो कंडीशंस हमने इसमें करनी है. तो अगर दो कंडीशंस हमें गिवन होती हैं तो हमें उस चीज़ को कैसे से डिफाइन करना है इन अ पेपर एंड और इसको असल में भी कैसे करना है, हर चीज़ के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन करेंगे और इसके बारे में हम ये बात पता चलेंगे, ठीक है. तो आज मैं आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा चुकी हूँ, बट क्वेश्चन नंबर 3 में आज करवा रही हूँ. क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज था, तो मैंने कहा कि करवा देना चाहिए क्योंकि दो कंडीशंस आ रही हैं इस वजह से, ठीक है. तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा रही हूँ. अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ओके तो ये है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3. एंड आई हैव ऑलरेडी सेड कि हमारे पास जो है टू कंडीशंस जो है गिवन है इन अ क्वेश्चन. सो जब कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास डू नॉट विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड सेकंड कंडीशन इज दे विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है. तो डू नॉट विड्रॉ द गुडविल एंड दे विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है. तो ये हैं कंडीशंस. जैसे कि पहली कंडीशन है व्हेन गुडविल इज पेड, गुडविल दी जाती है इन कैश एंड रिटेन्ड इन फर्म, यानी वापस नहीं ली जाती है और वो रेज हो जाती है फर्म में, ठीक है. तो तब हमारे पास क्या एंट्री होती है, ठीक है, तब की बात है. और ये वो जो सी एंट्री है वो हमारे पास सिर्फ सेकंड एंट्री को हमारा जज करते हैं उस हिसाब से, ठीक है. सबसे पहले जैसे कि हमारे पास एंट्री है बैंक अकाउंट. जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है इन अ पार्टनरशिप और अ फर्म, तो तब हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले वो कैश लेकर आता है या फिर बैंक, ठीक है. जैसे कि बैंक आ रहा है तो बैंक को डेबिट कर देना है, और वो क्या कैपिटल नहीं ला रहा, वो सिर्फ गुडविल ला रहा है. तो दैट्स वाई हमने सिर्फ गुडविल को ही क्रेडिट करना है. अगर तो वो कैपिटल भी लाता तो हम कैपिटल को भी क्रेडिट करते, बट इसने सिर्फ गुडविल लेकर आया है इसलिए हमने गुडविल को क्रेडिट कर दिया. कितने से? जितना ये ला रहा है, ठीक है. तो कितना ला रहा था 40,000, तो हमने 40,000 से इसको डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, ठीक है, इस तरह से. उसके बाद हमने लिखी है नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय सी, ठीक है, सी से मिल रही है. उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है, जो कंडीशन है हमारी फर्स्ट कंडीशन, उस हिसाब से जो हमारे पास बनती है एंट्री, हमने वो सॉल्व की है. हमारे पास था कि गुडविल का अकाउंट जो है वो क्या होगा, डेबिट. वो डेबिट क्या, हमारे पास जो पहले क्रेडिट होती है प्रीमियम ऑफ गुडविल वो क्रेडिट होती है. तो जब कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उस गुडविल को, तब वो हमारे पास डेबिट हो जाती है. सेम लाइक दैट हमने वैसे ही यहाँ पर भी किया है, जैसे हमें हर क्वेश्चन में करते आए हैं. हमने गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया है, और जो दो पार्टनर्स थे इसके साथ सी न्यू पार्टनर था और ए एंड बी ऑल पार्टनर्स थे, ये ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी. अब डिस्ट्रीब्यूट किन रेशोज से की ये देखना. तो रेशोज की जो है वो मैं आपको बता देती हूँ. इनकी रेशोज हमने किन रेशोज से निकाली, इनकी जो हमारे पास निकलनी है, इनकी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो किन रेशोज से हम निकालेंगे
वो आपको मैं बताऊंगी लास्ट में, इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अभी आप बस ये याद रखें कि इनका जो है कैलकुलेशन जो भी रेशोज होंगी उससे हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है उसकी टोटल कैलकुलेशन से, ठीक है, रेशो से। तो आपको ये बात समझ आई होगी आई होप। जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं रेशोज निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन में भी निकालनी है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन के आखिर में बता दूंगी कि क्या रेशोज हैं, किस टाइप से निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ये तो कंडीशन हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या कहा है, व्हेन गुडविल इज पेड, गुडविल दी जा रही है इन कैश, कैश में, एंड अमाउंट इज विदड्रॉन बाय पार्टनर्स, और फॉरन से अमाउंट भी विदड्रॉ कर ली है पार्टनर्स ने। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास दो एंट्री सेम लाइक दैट वैसे ही रहेंगी, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दो एंट्री तो पास होंगी, उसके बाद ये वाली एंट्री पास होनी है। इन्होंने दो कंडीशंस बताई हैं, सिर्फ हमें एक एंट्री चेंजिंग करनी है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होना, ओके। तो हम डायरेक्टली थर्ड एंट्री में आ जाते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही है। थर्ड एंट्री में आ जाते हैं। थर्ड एंट्री में क्या है हमारे पास, हमारे पास है, इन्होंने क्या है कि गुडविल विदड्रॉन कर लिया पार्टनर से। अब जब इनको पार्टनर्स को दी जा रही थी गुडविल, तो इनको क्रेडिट कर दिया जा रहा था, क्यों, क्योंकि इनके पास जा रहा था, ठीक है। अब जब इन्होंने विदड्रॉ कर लिया, इनके पास आ रही है इन कैपिटल्स के पास, तो हमने इनको डेबिट कर देना है। पहले गुडविल में आ रही थी ना, गुडविल को आ रहा था ना, ये सब कुछ गुडविल के पास से जा रहा था इस टाइप से, तो इसलिए हमने डेबिट की थी। अब बैंक से ये अमाउंट निकल रही है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट उतने से ही करेंगे, पहले गुडविल था और अब बैंक अकाउंट हो गया, सिर्फ इतना से चेंजिंग हुआ, क्योंकि गुडविल दोबारा से नहीं आ सकती, गुडविल जो जिसको मिलनी थी वो मिल चुकी है। अब ये हुआ है यहाँ पर कि उनका जो है जो उनको पार्टनर्स को दी थी गुडविल, अब उन्होंने अपनी वो निकलवा लिया, उसकी अमाउंट निकलवा लिया। तो जब अमाउंट निकलवा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर गुडविल है और यहाँ पर एज एंड बीज कैपिटल क्या था हमारे पास, क्रेडिट था, तो उनके पास जा रहे थे इसलिए उनको हमने क्रेडिट कर दिया था। अब इनके पास आ रहे हैं इसलिए हमने इनको डेबिट कर दिया, और बैंक अकाउंट से ये जा रही है अमाउंट, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर देना है। सिर्फ इतनी से चेंजिंग है फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन में, इसके अलावा नो चेंज, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा था। अब हमने लास्ट चीज करनी है कैलकुलेशन, कि हमें ये जो कैलकुलेशन थी, अच्छा एक और बात बता दूं पहले, कि ए कैपिटल अकाउंट का 24,000, यहाँ पे भी 24,000, यानी कैपिटल बी उतना ही ये निकलवाएगा, विड्रॉ उतना ही करेगा जितना उसको मिला है, ठीक है। तो बी का भी वही है 16,000, तो 16,000, और गुडविल की जगह बैंक अकाउंट आ गया 40,000। अच्छा, तो अब हमने लास्ट चीज करनी थी कैलकुलेशन, कि कितना किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए कैपिटल को और बी कैपिटल को, ठीक है। तो ये कैसे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अब हमने ये पढ़ना है। तो मैं आपको ये बता दूं, तो ये है हमारे पास कैलकुलेशन, जो कि जिस कैलकुलेशन, ये वो कैलकुलेशन है जिससे हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की है इन रेशोज, ठीक है, ए एंड बी पार्टनर्स को, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ऑल रेशो ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की ऑल रेशो हमारे पास क्या है, 3:2। हमारे पास जैसे कि बुक में ये गिवन है कि 3:2 जो है वो ए एंड बी की रेशो है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है रिमेनिंग रेशो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें बुक में गिवन है कि जो सी है उसका रेशो कितना है, 1/6। तो 1/6 को हमेशा 1 से ही माइनस किया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इसका कितना है, इसमें पार्ट कितना है, 1, ओनली 1 टोटल शेयर 6 है और 1 पार्ट इसका है, ठीक है। तो 1 को माइनस करेंगे 1/6 से, तो जब इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, वो है हमारे पास 5/6, ठीक है। तो वो किस तरह से, वो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये है, ये जैसे मैंने लिखा है 1 - 1/6, तो हमारे पास आ गया 5/6, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिमेनिंग शेयर की निकल आई है, ठीक है। 1 - 1/6 से किया तो हमारे पास 5/6 आ गया, और 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि इसका कितना शेयर था, यानी सी पार्टनर का 1, ठीक है। ऐसे रिमेनिंग शेयर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं न्यू शेयर ऑफ ए का न्यू शेयर, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर हमें पता नहीं है, हमने वो निकालना है। अब वो किस तरह से निकाला जाएगा, इसका क्या शेयर था, 3:2 को हमने प्लस कर लेना है, यानी 3 + 2 = 5, ठीक है। तो 3 को डिवाइड करेंगे उसकी टोटल रेशो, यानी 5 से, 3 ए का हिस्सा है ना, तो इसलिए 3 लिया, और डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर देना है, यानी 3 / 5, और मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग के साथ। रिमेनिंग कौन सा वाला था हमारे पास,
5/6, ठीक है। तो ये जो 5/6 है इसके साथ हमने कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगी क्या, ए की न्यू रेशो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे और हमारे पास फिर जब ये सारा भी आ जाएगा, ठीक है, अगर हम खुद कैलकुलेट करें प्रॉपर तो हमारे पास आ जाता है 15/30, पर इसको आगे मजीद डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर में करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/2। अगर हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर एलसीएम लेकर और उस टाइप से तो हमारे पास आ जाता है 1530 आता है, फिर इसको मजीद सॉल्व किया जाए तो 1/2 आता है। तो आपने लास्ट तक जाना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1/2 आ गया हमारे पास इस तरह से, ये जब हमने ए की रेशो को फाइंड किया। बिल्कुल सेम लाइक दैट हमने बी की रेशो को भी फाइंड करना है। बी की हमारे पास क्या था, 2 था, तो 2 को हमने डिवाइड करना है 5 से, 3 + 2 5, तो 2 को डिवाइड करना है 5 से, मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग रेशो से, तो क्या आ जाएगा 5/6। तो 2/5 मल्टीप्लाई 5/6 हमारे पास डायरेक्टली अगर हम कैलकुलेटर से करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो यानी 1/2 एंड 1/3 क्या है हमारे पास, न्यू रेशो आ गया किसका, ए एंड बी का, ठीक है। यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब आगे आ जाता है 1/3 के बाद ये लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3:2 नहीं है न्यू रेशो की, तो ये हमारे पास कट डाउन हो गया। पेन को क्या हो गया है, एनीवे इट्स ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन नहीं आ रही, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पर है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास, ए का, सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर हम करें तो हमारे पास ए का क्या 3/5 और न्यू रेशो हमारे पास जैसे हमने अभी फाइंड आउट किया 1/2, तो यानी 3/5 को माइनस किया 1/2 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/10, ठीक है। हम कर लेते हैं 5 माइनस एंड 1/2। अच्छा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/10, ओके। तो जब 1/10 हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है हमारे पास, 2/5, 2/5 यानी ओल्ड रेशो, ठीक है। बी की ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास 2/5 और माइनस किया न्यू रेशो के साथ यानी 1/3 के साथ। जब इसको अब इसमें सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1/15, ठीक है। अब 1/15 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, अब अगर आपको मैं इसके बारे में बता दूं, ठीक है, क्योंकि ये करना ज़रूरी है, इसको चेंज करना, ठीक है। वो कैसे से, वो क्यों ज़रूरी है ये आपको भी पता चल जाएगा। अब सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने की वजह ये कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो प्रॉपर रेशो चाहिए, ठीक है। तो अब हमने रेशो निकालने के लिए इसको इनकी डिनोमिनेटर सेम करना है। अब वो सेम किस तरह से किया जा सकता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं गिवन है ऑलरेडी, हमें उसको मल्टीप्लाई करें तो सेम हो जाए। अब वो किस तरह से हो सकता है, अगर हम 10 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 150, और जब 15 को 10 से करें तब भी 150 आएगा, ठीक है। 10 को जब 15 से करें तो 150 आएगा और 15 को 10 से करें तो भी 150 आएगा। तो हमें ये अच्छा रास्ता मिला कि हम इन दोनों के उलट से आपस में ऑपोजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 ऊपर आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 150। फिर जब 15 को 10 से किया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 को 10 से किया तो हमारे पास 10 आ गया और 15 को 10 से किया तो हमारे पास 150 आ गया। इस तरह से हमारे पास आ गए ये वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद जब 15/150 को हमने मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाती हैं जो वैल्यूज़ आती हैं, जब हमने इसको मज़ीद कटिंग की इसकी तो हमारे पास जो वैल्यू आती हैं वो कौन सी है, 3:2, ठीक है। आप इसकी कटिंग करें तो आपके पास इस तरह से आ जाता है। तो ये जो हमारे पास होता है, तो ये क्या है हमारे पास, अच्छा आपने कटिंग भी किस तरह से करनी है ये भी देख लें। ओके, अब पूरी करें 150 तो हमारे पास डिनोमिनेटर है सेम है, इसलिए हमने ये सेम किया ही इसलिए था ताकि हमें जो है इसका जो यानी डिवाइड से नीचे है उसको हमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। तो जैसे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होंगे तो हमें जो है इनको ऊपर वाली नोमिनेटर की जो है
वैल्यूज निकालने में, रेशोज निकालने में आसानी होगी। तो हमारे पास हमने रेशोज किसकी निकालनी है, सिर्फ 15 की और 10 की। तो 15 की और 10 की रेशो निकालनी है, तो 15 की 3 5 सॉरी यानी 10 में भी आता हो ना, तो 5 2 10 और 5 3 15 और 5 2 10, ठीक है। तो 5 3 15 होता है इसलिए 3 और 5 2 10 होता है इसलिए रेशो 2। तो 15:10 का हमने रेशो क्या निकाल लिया, 3:2। तो 3:2 जो है वो हमारे पास क्या है, न्यू रेशो। तो इस रेशो से हम निकालते हैं ये जो हमारे पास गुडविल होती है इसको, ठीक है। तो जैसे कि हमने गुडविल कैसे निकाली, फिर अब देख लें 40,000 हमारे पास गुडविल थी, हमने 40,000 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई किया किसको, 3 हमारे पास है जैसे 3, और डिवाइड करेंगे इसकी टोटल से। तो टोटल कितनी है, 3 + 2 करेंगे, फिर 3 + 2 = 5। तो ये जो 5 है ये हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय 5 में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इस तरह से 40,000 × 3 डिवाइड बाय 5, हमारे पास आंसर आ गया 24,000, ठीक है। इसी तरह से हमने फिर किया और फिर अब दोबारा कर लेंगे हम इसको बी वाले के साथ, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे अब देख लेते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, 40,000 हमारे पास होगा और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हमारे पास इसकी रेशो कितनी है 2। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 16,000। सेम वैसे ही किया हमने, कोई चेंजिंग नहीं की, जैसे हम हमेशा रेशोज निकालते थे वैसे ही किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन भी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।